साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक 5 क्लास किया है। 5 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या एक बार रिकॉल करिए। बिहार का एनसीएंट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बिहार का मेडाइवल भी कंप्लीट कर चुके हैं। और क्या किए हैं हम लोग, बिहार का मॉडर्न कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बिहार में चंपारण सत्याग्रह भी करवा चुके हैं। चंपारण जो कमेटी बना हुआ था, एग्रेरियन कमेटी, उसको भी बनवा चुके, सारी चीज़ें करवा चुके। अब आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पहले चरण में देखेंगे, ठीक है। पहले चरण में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जो आरंभिक नेता थे बिहार में, वो कौन थे। सबसे पहले वो थे ज्ञानेंद्र नाथ। ये नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ज्ञानेंद्र नाथ थे। उसके बाद केदारनाथ बनर्जी थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। सीधे आते हैं हम लोग बात कहाँ पर, 1908 में। 1908 में क्या होता है, 30 अप्रैल का दिन था। वह 30 अप्रैल का दिन था 1908 में, ठीक है। जब खुदीराम बोस ने क्या किया था मेरे भाई, किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया था। खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया, ठीक है। और उसका साथ देने वाला कौन था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। क्वेश्चन पूछ देगा तो ध्यान रखना है। साथ देने वाला उनका कौन था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी उनका साथ देने वाले व्यक्ति थे। और लेकिन ये बात हो गई ना कि गलती से वह किंग्स फोर्ट के गाड़ी पे वो बात उनकी बम नहीं गई, कहाँ चली गई। एक वकील था, ठीक है, जिनका नाम था प्रिंगल कैनेडी। नाम क्या था उसका, प्रिंगल कैनेडी नाम था। उसके बीबी उसमें बैठी थी, उसकी वाइफ उसमें मारी गई और उसकी एक डॉटर भी थी, ठीक है। उसकी बेटी भी उसमें मारी गई थी। फिर आती है मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहाँ से तो भाग गए, लेकिन नेक्स्ट डे जो समस्तीपुर के पास है एक जगह है जिसका नाम है पूसा, वहाँ पर कौन, खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। खुदीराम बोस यहाँ पर पकड़े जाते हैं, खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। और प्रफुल्ल चाकी ने जो 1908 में ही मई में, कब, 2 मई 1908 को पुलिस से मुठभेड़ होता है और उन्होंने खुद को गोली मार लिया। ध्यान रखना है, जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने खुद को गोली मारा था, ठीक है। और खुदीराम बोस को जो वहाँ पर उस समय आईपीसी था, आईपीसी की 302 के तहत उनको क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर के जो कालिदास बसु थे, ना मेरे भाई, कालिदास बसु, इसमें खुदीराम बोस की तरफ से वकील के रूप में काम किए थे। यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड था उसमें खुदीराम बोस की तरफ से वकील कौन था, तो कौन था, कालिदास बसु। कहाँ के रहने वाले थे, मुजफ्फरपुर का रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, उनको फांसी दे दिया जाता है कब, 11 अगस्त 1908 को। डेट को याद रखना है, 11 अगस्त 1908 को फांसी दी जाती है किसको, खुदीराम बोस को। और वहीं प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। एक मिनट, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि खुदीराम बोस को किसने गिरफ्तार किया था, तो किसने किया था, शिव प्रसाद एंड फतेह सिंह। ये जो थे भारत के ही थे, लेकिन अंग्रेज की तरफ से सिपाही थे, इन्होंने उनको पकड़ा था। फिर प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार था बंगाली दरोगा नंदलाल बनर्जी, ठीक है। नंदलाल बनर्जी को यहाँ जो भारतीय हैं, बंगाल के लोग थे, वो क्या कर दिए, नंदलाल बनर्जी को क्या कर दिया, उन्होंने गोली मार दिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आती है 1907 में जो शांति नारायण ने इलाहाबाद में स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था। स्वराज नामक समाचार पत्र किसने, शांति नारायण ने, एक महात्मा गांधी का भी है। शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक समाचार पत्र 1907 में निकाला था। उसमें स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड 1907 होगा यार, नहीं तो सॉरी 1908 में ही निकाला था, लास्ट 1908 में, ठीक है। इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में ये बातें इन्होंने बताया था, इसलिए इनको शांति नारायण को क्या कर दिया गया, जेल किया गया था। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। उसका नाम क्या था, युगांतर। इससे कौन जुड़ा था भाई, खुदीराम बोस। क्वेश्चन में दे देगा खुदीराम बोस निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, ठीक है।
तो इसको याद रखना है। फिर 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन कमेटी की स्थापना पटना में किसने किया था, यह क्वेश्चन पूछ देगा। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। इस बात को याद रखना है। ठीक है। अब आती है बारी, जो अनुशीलन समिति थी उसका एक शाखा, एक ब्रांच कहाँ खोला गया था? बीएन कॉलेज पटना में। कहाँ मेरे भाई? बीएन कॉलेज पटना में भी खोला गया था। कुछ एक पॉइंट याद कर लो। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय भी थे। ढाका जो कि बांग्लादेश में था। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य कहाँ थे? भागलपुर में भी सक्रिय थे। ठीक है। उसमें से अगर क्वेश्चन पूछते कि रेवती नाग नामक जो व्यक्ति था वह किससे रिलेटेड था, तो ढाका अनुशीलन समिति से रिलेटेड था और वह भागलपुर में सक्रिय थे। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। आगे आती है बारी, एक पुस्तिका है मैसेज ऑफ सॉल्वेशन, उसका नाम है मैसेज ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, इसको याद रखना है, मैसेज ऑफ सॉल्वेशन। यहाँ इसके लेखक कौन है ये मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मिलता भी नहीं इसके लेखक का नाम। इसमें बताया गया है कि कोलकाता से आरा के एक मुख्तार शमसुल जोहा के नाम से भेजा गया था। उस किसके नाम से भेजा गया था? जो मुख्तार शमसुल जोहा थे, मुख्तार शमसुल जोहा, उसके नाम से भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? कोलकाता टू आरा। कोलकाता से कहाँ भेजा गया था मेरे भाई? आरा भेजा गया था। ठीक है। इस प्रतिज्ञा पत्र में भारतीय मुसलमानों को क्रांति के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्न की बात कही गई है। इसमें मैसेज ऑफ सॉल्वेशन था। इसमें यह बताया गया है कि जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान किस प्रकार क्रांतिकारी का प्रयोग करते हुए, क्रांतिकारी भावनाओं का प्रयोग करते हुए स्वराज की भावनाएं डेवलप करते और उसके लिए युद्ध किया करते थे अंग्रेजों से। ठीक है। तो ये पहला चरण रहा। पहला चरण में कौन है? खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चाकी है, मुजफ्फरपुर बम कांड है, यही सब है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड चरण। ठीक है। सेकेंड चरण ये काफ़ी ब्रिटिश सरकार का दमनकारी वाला रहता है, जिसमें असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी वापस कर लेते हैं क्योंकि चौरी चौरा कांड हो जाता है। मेंस में इस पर क्वेश्चन भी आता है कि क्या यह महात्मा गांधी की राजनीतिक भूल थी या रणनीतिक प्रयत्न था। ऐसे यह क्वेश्चन पूछ देता है, कभी पूछ सकता है आपको भी। ठीक है। 19 जनवरी 1927 को क्या हुआ ना, सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के कारण इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यह पॉइंट नहीं है। ठीक है। उस समय क्या होता था ना, असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद 1926-27 के आसपास में विभिन्न प्रकार के डकैती होते थे। जैसे समस्तीपुर में भी डकैती हुआ था, दरभंगा में भी हुआ था उस समय। 1928 में दलसिंह सराय में हुआ था। फिर एक चंपारण है, चंपारण जिला में एक जगह का नाम है मौलनिया, वहाँ भी हुआ था। इस प्रकार से डकैती होता था उस समय। ठीक है। योगेंद्र शुक्ला जो थे सारण पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए, वो भी एक डकैत थे। इनके ऊपर जो योगेंद्र शुक्ला थे मेरे भाई, योगेंद्र शुक्ला के अंतर्गत के ऊपर कौन सा केस चलाया गया? तिरहुत षड्यंत्र केस इनके ऊपर मुकाबला पूछेगा कि तिरहुत षड्यंत्र केस किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है? योगेंद्र शुक्ला। किससे? योगेंद्र शुक्ला के से रिलेटेड है। ठीक है। अब बताइए, असेंबली बम कांड जो होता है 1929 में होता है। कब होता है? 1929 में होता है। इसके बाद में क्या होता है ना, पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र लगाए जाते हैं। किसके? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के। ठीक है। ये लगाया जाता है इनका चित्र, और उसके बाद बोला जाता है इनके ऊपर इनाम रखा जाता है। ठीक है। और इनको वांटेड घोषित कर दिया जाता है उस समय। ठीक है। ब्रिटिश सरकार जो है सॉरी ये जो है इनको चित्र लगाया जाता है। इनकी क्यों चित्र लगाया जाता है? क्योंकि ये लोग क्या ना असेंबली में बम फेंक दिए थे और
भारतीयों को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते थे कि देखिए, हाँ मतलब हम लोग भागने वालों में से नहीं हैं। ये जो चित्र बनाया गया था ना, इसके लेखक का नाम था ज्ञान साहा। क्या नाम था? ज्ञान साहा। ठीक है। और अंग्रेज इन्हीं ज्ञान साहा को क्या आतंकवादी मानता था? क्या मानता था? आतंकवादी। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। फिर आती है जो साहा है, वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के तो थे ही। ठीक है। उनके जो पार्टी था, अ, उसके नेता मनिंदर नारायण राय और हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसकी पंजाब शाखा के जो लीडर थे जयचंद विद्यालंकर, उसके साथ इनका संबंध था। ध्यान नहीं रखना है, याद ही नहीं रखना है इन चीज़ों को, याद पूछेगा नहीं एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, जो बिहार यूथ का जो एक सम्मेलन हुआ था, यानी कि बिहार नौजवान सम्मेलन, मुंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? मुंगेर में हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता कौन किया था? प्रजापति मिश्र ने। किसने किया था मेरे भाई? प्रजापति मिश्र ने इसकी क्या किया? अध्यक्षता किया। हालांकि इसका अध्यक्षता किसको किया जाना था? 12 दिसंबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस को। कहाँ पर? मुंगेर में। ठीक है। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी था, उसका बिहार में सेंटर, बिहार में अगर उसके सेंटर की बात करें तो कौन था मेरे भाई? छपरा था। कौन था? छपरा था। ठीक। और एक और जगह था, बताइए, वह था पटना। छपरा और पटना इसका सेंटर था। ठीक है। छपरा जो सेंटर के नेता थे उसका नाम था रामधनी सिंह। क्या नाम था? रामधनी सिंह। नहीं पूछेगा, ये मेंस में काम आता है, इतना लोकल लेवल में नाम। रामधनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर क्या किया था? हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया था। ठीक है। उसमें जो भी पोस्ट जा रहा था उसको लूटने का इन्होंने प्रयास किया। इसी कारण से रामधनी सिंह को क्या कर दिया गया मेरे भाई? फांसी दे दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रामधनी सिंह को किस वजह से फांसी दे दिया गया, तो ये हाजीपुर में डाक का थैला लूटने का प्रयत्न किए थे, इस वजह से इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है। तो इसके बाद जो क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ, रामधनी सिंह को फांसी क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये हाजीपुर में ना क्या किए थे? पोस्ट का जो थैला था उसको लूटने का प्रयास किए थे। ये HSRA से रिलेटेड थे। ठीक है। चलिए, ये छपरा सेंटर का क्या थे? नेता थे HSRA का। ठीक है। आगे चलते हैं। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या हुआ? 1906 में मेरे भाई, 1900 क्या हो गया भाई, 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या किया जाता है? बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई? बिहार स्टूडेंट सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है पटना में। कब? 1906 में। और 1906 में ही मुस्लिम लीग का भी स्थापना किया गया, सॉरी, मुस्लिम लीग की भी स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है ना, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? 1935 के एक्ट से, ये सबको पता है। सॉरी। ठीक है। आगे चलते हैं। बात हम लोग देखते हैं, वरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना करते हैं। गोल्डन लीग, अगर पूछेगा कि गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो देवघर में की गई थी। कहाँ की गई थी मेरे भाई? देवघर में की गई थी। किसने किया था? तो वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष ने यह किया था। ठीक है। आगे देखिए, 28 जून 1931 को पटना बम कांड होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है पटना बम कांड कब होता है, तो 28 जून 1931 को। ठीक है। कब होता है? 28 जून 1931 को होता है। ठीक है। इसमें जो है, इसको अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछे तो उसका नाम था हजारी लाल एंड इन्हीं को एक नाम है प्रकाश, हजारी लाल एंड प्रकाश। और प्रकाश जी को ही हम लोग बोलते हैं, मतलब उनका एक और नाम है सूर्यनाथ चौबे। ठीक है।
क्या नाम है, सूर्यनाथ चौबे। तो ध्यान रखना है, वरिंद्र कुमार घोष ने गोल्डन लीग की स्थापना करते हैं। पटना बम कांड किसके द्वारा किया जाता है, हजारीलाल और प्रकाश जी के द्वारा। कब किया जाता है, 28 जून 1931 को किया जाता है। ध्यान में रखना इस बात को। आगे देखिए, आगे देखना है जो लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह थे, फणिंदर नाथ घोष। क्या नाम था, फणिंदर नाथ घोष। यह लाहौर षड्यंत्र के जो एकमात्र सरकारी गवाह थे। लाहौर षड्यंत्र, इनको क्या कर दिया गया ना, मारकर हत्या कर दी गई थी। कब इनकी हत्या की गई थी, 1932 में ही की गई थी। और कब की गई थी, 9 नवंबर 1932 को एकमात्र सरकारी गवाह लाहौर षड्यंत्र का फणिंदर नाथ घोष को छुरा मारकर हत्या कर दिया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो वह जगह का नाम है बेतिया, जो आज वेस्ट चंपारण का एडमिनिस्ट्रेशन हेड है। ठीक है, अब इसकी हत्या किसने की थी, ध्यान रखना है। इनकी जो हत्या की थी उसका नाम था बैकुंठ शुक्ला। क्या नाम था मेरे भाई, बैकुंठ शुक्ला। बताओ जरा, ये अपने ही देश के लोग को मार रहे थे, अंग्रेज फायदा नहीं उठाएगा। तो इस एवज में अंग्रेज ने इनको क्या कर दिया गया, फांसी की सज़ा दे दी 1933 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1933 को फांसी का सज़ा इनको दे दिया गया। अब हम लोग देखते हैं, बिहार भी खिलाफत आंदोलन का काफ़ी मजबूत केंद्र रहा था। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध मतलब कहने का मतलब खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच संधि हुआ था, सेवरे की संधि, उस समय क्या कर दिया, सुल्तान का सारा अधिकार क्या कर लिया था, छीन लिया गया था। इस वजह से चूँकि मुसलमान उनको अपना खलीफा मानते थे, इस वजह से उनके अधिकारों को छीनने के बाद कौन सा हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट हुआ था उस समय। ठीक है, तो 24 नवंबर 1919 की बात है, याद रखना है। 24 नवंबर 1919 की यह बात है, जब जो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी, अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 24 नवंबर 1919। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी मेरे भाई, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब आती है बारी जो 20 जून जस्ट उसके 2020 की बात है, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई थी। उसमें असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया, अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। फिर आती है बारी 6 अप्रैल 1919 की, सॉरी एक वो एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया था इसमें। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस मनाया गया। विनम्रता कैसे लिखेंगे, विनम्रता एंड उपासना दिवस, उपासना डे कब मनाया गया मेरे भाई, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहाँ मनाया गया था, यह कहाँ मनाया गया था मेरे भाई, यह पटना में मनाया गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, हसन इमाम ने। किसने किया था मेरे भाई, हसन इमाम ने किया था। और एक इसी के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में विशाल जुलूस भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मौलाना शौकत अली, जो कि खिलाफत आंदोलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता थे, शौकत अली, ठीक है, ये बिहार आए थे कि नहीं, तो हाँ, ये बिहार आए थे। ठीक है, और इनकी बिहार में सभा भी हुई थी। कब, 24 एंड 25 अप्रैल 1920 को इनकी कहाँ सभा हुई थी मेरे भाई, पटना में इनकी सभा भी हुई थी। ठीक है, एक जगह है बिहार में, पटना में, फुलवारी शरीफ। ठीक है, इस यहाँ पर होता क्या है ना, यहाँ पर मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन होता है। मुस्लिम उलेमा मतलब शायद गुरु होते हैं उनके, मुझे ज़्यादा शायद मुस्लिम उलेमा को गुरु ही बोलते हैं। उनका सम्मेलन होता है। कब हुआ था, 15-16 मई 1919 को। क्वेश्चन पूछ देगा कि मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन बिहार में कहाँ हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है। 1 अगस्त को पटना में एक सभा आयोजन किया गया, जिसमें नूरुल हसन को, जिसमें क्या, नूरुल हसन जो थे, वो नूरुल हसन क्या थे, जो प्रांतीय विधानसभा थे बिहार का सदस्य थे। वो प्रांतीय विधायिका से क्या करते हैं, वे रिजाइन देते हैं। ठीक है, कौन, नूरुल हसन। कब, 1 अगस्त 1919 को।
पटना में आयोजित सभा में। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग को देखना है, ये खिलाफत आंदोलन हो गया। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ रखे थे? 1920 में रखे थे। ठीक है, 1920 में रखे थे। कहाँ? जब कांग्रेस का कोलकाता का अधिवेशन हो रहा था ना, कोलकाता अधिवेशन में 1920 में रखे थे। अब आप लोग बताइए कि कोलकाता का अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय किसने किया था? चलिए, ठीक है, बिहार में इस आंदोलन से दो व्यक्ति जुड़े हुए थे जिसका नाम था मजहरुल हक। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम इन द बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री। एक थे राजेंद्र प्रसाद, एक थे ब्रज किशोर बाबू, ठीक है, और एक थे मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी, ठीक है। किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। ये सारे जो नेता हैं, मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, उसके बाद मोहम्मद शफी, ये बिहार के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है, ठीक। उसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, जो 12वां अधिवेशन होता है वह कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? भागलपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद। कौन करता है इसकी अध्यक्षता? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। अब बताइए इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था बताइए। चलिए, और कब हुआ था यह जो 12वां अधिवेशन था? 28 अगस्त 1920 को। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें जो है ना असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर जी ने प्रस्तुत किया था। जो बिहार में असहयोग आंदोलन को अपनाने की बात है, जो धरणीधर प्रसाद थे, यह कहाँ से थे? दरभंगा से थे। बिहार में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि धरणीधर प्रसाद कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ये बात याद रखना है। उसके बाद जो मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर थे, मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर ने क्या किया था इसको? जो यह प्रस्तुत किया गया था। और एक और नाम था उनका, मोतिहारी के। जो ये कहाँ के थे? ये थे मुंगेर के। कहाँ के थे मेरे भाई? ये थे मुंगेर के। ठीक है, और एक नाम था गोरख प्रसाद। ठीक है, गोरख प्रसाद, ये कहाँ के थे? ये थे मोतिहारी के। इन दोनों ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। ठीक है, अनुमोदित इन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा जो कार्यक्रम सुझाया गया था उन सारे कार्यक्रम के बारे में बताया गया। फिर आगे आते हैं मजहरुल हक, फिर शाह मोहम्मद जुबैर इस समिति के यहाँ पर सदस्य बनते हैं। यहाँ जो समिति बनता है, समिति को सारण में होने वाले विशेष अध्यक्ष, जो सारण में इसका हुआ था जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन, वहाँ पर इसका रिपोर्ट पेश करना था। अब आती है लाला लाजपत राय की बात। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन किया जाता है। कब किया जाता है? 1920 में। ठीक है, लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। 1920 में सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन किया जाता है। फिर वहाँ पर गांधी जी के जितने भी असहयोग वाले जो कार्यक्रम थे उन सारे कार्यक्रम को क्या कर लिया गया? सारे प्रोग्राम को क्या कर लिया मेरे भाई? एक्सेप्ट कर लिया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में किया गया विशेष अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद पूर्ण स्वीकृति इसको मिली। आगे आती है बात, इसके अंदर जो था, इसके अंतर्गत एक बात थी कि परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना। इसमें जो इनके जो प्रोग्राम थे, परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, जिसमें हम लोग एक पढ़ते हैं परिवर्तनवादी और एक पढ़ते हैं नन परिवर्तनवादी, जो अपरिवर्तनवादी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहिष्कार किया गया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, जैसे कि नाम है उनका राजेंद्र प्रसाद हो गया, ब्रज किशोर प्रसाद हो गया, फिर उनके बाद गोरख प्रसाद हो गए, फिर उसके बाद धरणीधर जी जो अभी दरभंगा से देखे हैं, इन सारे ने, इनका कहना था कि नहीं हम चुनाव चाहते हैं, इसलिए ये लोग क्या कर लिए? समिति जो परिषद थे, परिषद से अपना उम्मीदवारी को इन्होंने वापस ले लिया। छपरा के जो एक बिना वेतन के दंडाधिकारी था उसका नाम था महेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब बहुत सारे नेता जैसे श्री कृष्ण सिंह, ये सब क्या कर दिए? वकालत को छोड़ दिए थे।
फिर 1920 में गांधी जी भागलपुर की यात्रा करते हैं, शराबबंदी आंदोलन की शुरुआत करते हैं उस समय। वहाँ पर उनका फिर मुजफ्फरपुर में एक सभा होता है, मुजफ्फरपुर में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा का जो फिरंगिया संगीत है उसका गायन होता है, ध्यान रखना है। फिरंगिया किसने लिखा था? बाबू क्या नाम था भाई उनका? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ये कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। कहाँ के थे? मुजफ्फरपुर के थे। ठीक है, आगे देखिए। एक साहित्यकार हुआ करते हैं राहुल संकृत्यान, वो छपरा में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। ठीक है, किस लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। फिर मजहरुल हक ने पटना के दीघा में खैरू मियाँ का जो दान दिया गया, दान है सॉरी ज़मीन जो दान में दिया गया था उसको सदाकत आश्रम में चेंज करता है। ये किसके ज़मीन है? खैरू मियाँ का। आज यही कांग्रेस का क्या है? ऑफिस भी है बिहार में, पटना में। ठीक है, चलिए। बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया जाता है उधर 1921 में। ठीक है, उसके बाद आती है बारी बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उप कुलपति कौन थे? कुलपति जो बनाए गए थे उसका नाम था मजहरुल हक। क्या नाम था मेरे भाई? मजहरुल हक। ठीक है, और उप कुलपति जो बनाए गए उनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक, और जो वहाँ पर जो प्रिंसिपल बने थे, प्रिंसिपल थे आपको पता ही है, राजेंद्र बाबू। ओके, अब आती है 1921 में मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से ही दी मदरलैंड नामक एक अखबार प्रारंभ किया। क्या था अखबार का नाम? दी मदरलैंड। किसने जल्दी से? मजहरुल हक ना, सॉरी, हाँ, मजहरुल हक ने। कहाँ से? पटना के सदाकत आश्रम से। कहाँ थे मेरे भाई? पटना के सदाकत आश्रम से इन्होंने द मदरलैंड नामक पत्रिका का, वो जो सॉरी न्यूज़पेपर था उसको वो कर दिया। देखिए 17वीं बीपीएससी में पत्रिका एंड न्यूज़पेपर को लेकर बवाल हो गया था क्वेश्चन को। ठीक है, ये स्वामी शाहजानंद से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, खैर ये जो पत्रिका था सॉरी न्यूज़पेपर था, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर अब आती है बारी 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक पटना के सदाकत आश्रम में ही होता है। फिर नवंबर 1920 में शाहबाद के जो बक्सर के आसपास के एरिया है डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है, नशाबंदी आंदोलन के अंदर नसबंदी नहीं, नशाबंदी इसके तहत नशा छोड़ने की अपील की जाती है लोगों से। ठीक है, अब जो 1921 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने एक कौमी सेवक दल की स्थापना करता है। क्या? कौमी सेवक दल, कौमी सेवक पार्टी की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? हाँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जाता है। फिर चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार हुए थे कुछ नेता थे, मेंस में काम आएगा, यहाँ नहीं आएगा काम। ठीक है, फिर उसके बाद हजारीबाग में अधिवेशन होता है सरला देवी की अध्यक्षता में। किसका? बिहार विद्यार्थी परिषद ने करवाया ये बात। उसके बाद बिहार विद्यार्थी परिषद का ये कहा हुआ हजारीबाग में अधिवेशन हुआ, सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। फिर इस बात को ख़त्म करते हैं। फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, अब आते हैं डायरेक्ट 22 दिसंबर 1921 की घटना है। इस दिन क्या होता है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है मेरे भाई, प्रिंस ऑफ जो वेल्स हैं उसका आगमन कहाँ होता है? उस पागल का आगमन पटना में होता है। ठीक है, उनको सभी जगह से ब्लैक फ्लैग दिखाया गया। ठीक है, उस दिन शहर में हड़ताल भी थी। ठीक, उसके बाद जब असहयोग आंदोलन काफ़ी जोर पर पकड़ने लगा तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा घटना हो जाता है। फिर घटना के बाद गांधी जी ने वहाँ आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, यह कहते हुए कि अभी भारतीय परिपक्व नहीं हुए हैं आंदोलन के लिए। ओके, अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। तो पता है स्वराज पार्टी का जो गठन होता है 1922 में गया के अधिवेशन से हटकर जो गया में उस समय जो अधिवेशन हुआ था, ये तो सबको पता है, गया में अधिवेशन हुआ था कब? 1922 में CR दास ने अध्यक्षता किया था इसका। ठीक है, तो जो 1922 में अध्यक्षता हुआ था यह गया के किस गांव में हुआ था? अगर ये पूछ देगा तो क्या मारोगे? तो गांव का नाम था तेनई, ध्यान रखना है। गया पूछ चुका है क्या? पता अगला स्टेप वो गाँव तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसको
तीनई याद रखना है, समझे। आगे देखिए, इनका काम था, ये लोग चाहते थे कि कुल मिलाकर हम विधानसभा में प्रवेश करें। इसके लिए इन्होंने एक अलग पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। और इसके बहुत सारी उपलब्धियां भी थे। इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए, क्या उपलब्धियां क्या कमियां था। ठीक है। तो जो CR दास थे इसके अध्यक्ष बने, और जो पंडित नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे वो इसके सचिव बने थे। ठीक है। और जो पार्टी की स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की, उसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद जगह का नाम था। ठीक है। बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो था वो थे श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी का जो प्रांतीय अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद, और सचिव जो थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी कौन थे? अब्दुल बारी थे। ठीक है। जो श्री कृष्ण सिंह से 1923 में स्वराज दल की जो एक अलग ब्रांच है उसका गठन करते हैं। ठीक है। फिर बिहार में केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए चंद्रवंशी सहाय और हरिप्रसाद, नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर द 71st BPSC प्रीलिम्स। ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखनी है ना, जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे, है कि नहीं। फिर बिहार में आता है साइमन कमीशन। क्या आता है मेरे भाई? साइमन कमीशन बिहार में आता है। कब आता है? चूँकि ये भारत शासन 1919 में यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 साल पर जो संवैधानिक जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट बन रहे हैं उसका क्या किया जाएगा? डिक्शन किया जाएगा। लेकिन जो इंग्लैंड की सरकार है उसने 2 साल पहले ही इसको अप्लाई कर देता है, और 1927 में ही साइमन कमीशन की गठन की जाती है जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में। और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर थे ना मेरे भाई, जो 7 के 7 मेंबर थे वो सारे ब्रिटेन के थे। ठीक है। 1928 में यह आता है भारत। 1928 में भारत आता है। हर जगह पे काले झंडे दिखाया जाता है, साइमन गो पे का नारा लगाया जाता है। फिर बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन किया जाता है जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार करने की बात कही जाती है, और ये लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर 12 दिसंबर 1928 को ये लोग कहाँ पहुँचे? पटना पहुँचते हैं। कौन? साइमन कमीशन वाले बात। फिर वहाँ भी उनको घेर घराव, झंडा वगैरह काले झंडे को दिखाया गया। फिर आयोग के जो कुछ सदस्य थे वह डुमराव के महाराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिए, क्योंकि डुमराव के जो महाराज थे वह अंग्रेजों को क्या करते थे? हेल्प करते थे। फिर उन्होंने बुलाया, फिर वो चले भी गए। फिर आगे देखिए क्या होता है। तो ये जो महाराज जी थे ना, इनके खिलाफ भी बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया होने लगा लोगों के द्वारा। फिर अब सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक पत्रिका उसी समय प्रकाशित किया जाता है। क्या नाम है उसका? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। क्या नाम है मेरे भाई? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है। किया गया। फिर व्हाई सोशलिज्म, हम लोग लास्ट ईयर देखे थे, इसको पूछा नहीं था एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण की पुस्तिका है, उसका नाम है व्हाई सोशलिज्म। नाम से ये स्पष्ट है इसमें क्यों होगा। फिर जयप्रकाश नारायण की बातें भी दिख जा रही है, सोशलिज्म की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। एक सत्याग्रह इन चंपारण, ध्यान रखना है, इसके लेखक इसी समय की बात है यह, सत्याग्रह इन चंपारण। अब इसके लेखक कौन हो सकते हैं बताइए? नाम से यह स्पष्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जो राष्ट्रीय महाविद्यालय बना था पता ही है उस समय कौन था उसके प्रिंसिपल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 6 फरवरी 1921 को गांधी जी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन करते हैं, उसके महासचिव बनाया जाता है मजहरुल हक को। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड होता है, याद रखना है। झंडा कांड कहाँ हुआ था मेरे भाई? झंडा कांड कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, इस बात को याद रखना है। झंडा कांड भागलपुर में हुआ था। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस भी मनाया गया। राजनैतिक पीड़ित दिवस हो सकता है, इसका इंग्लिश हो जाए पॉलिटिकल सफरिंग डे। कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। ओके। अब हम लोग सविनय आंदोलन के बारे में बस सुनेंगे। देखिए, सविनय गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था 78 स्वयंसेवक के साथ, बिहार से केवल और केवल एक था। ठीक है। बिहार में उसका नाम था गिरिवरधारी, केवल एक ही था ना, इसलिए उनका नाम रखना, याद रखना काफ़ी जरूरी है। उनका नाम था मेरे भाई
ग्रीवरधारी। ओके, तो ये थे। और फिर आती है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह सबसे पहले 15 अप्रैल 1930 ना, हाँ 1930 को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी बनाकर आरंभ किया गया था। 66वीं में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो गांधी जी दांडी मार्च किए थे वह यात्रा कितने दिनों तक चला था, तो बताइए 12 मार्च से 6 अप्रैल जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद 1930 में कानून बना, जो कानून थे भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया अंत तक, क्योंकि जो 1930 के अंत तक, मतलब जून के अंत तक, इसलिए क्योंकि वर्षा ख़त्म हो जाएगी, फिर वर्षा होने लगेगी जून के बाद, जब मानसून आ जाएगा तो जो मिट्टी रहेगा ही नहीं ताकि नमक बनाया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ देख लेना है कहाँ पर कौन नेतृत्व किया था, तो मुजफ्फरपुर में देख लेना है। उसका नेतृत्व जो किए थे राम दयालु सिंह। किसने किया था भाई मेरे? राम दयालु सिंह। इनके नाम पे रेलवे स्टेशन भी है वहाँ। ठीक है, जनकधारी प्रसाद वहीं थे, ठाकुर नंदन, जो ठाकुर रामनंदन जी थे वहीं पर थे। फिर पटना में नखास पिंड को चुना जाता है। ठीक है सॉरी, पटना से जो थे अंबिका कांत सिंह थे, जस्सू लाल गुप्त थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय, और कहाँ रखा जाता है? बांकीपुर। कहाँ रखा जाता है मेरे भाई? बांकीपुर जेल में रखा जाता है। उसमें आज थाना है शायद, पीरबोहर थाना, उसी के पास है बांकीपुर जेल ना, हाँ। और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार किया जाता है उस समय, ध्यान रखना है। किस आंदोलन के समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय श्री कृष्ण सिंह को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? बेगूसराय से गिरफ्तार किया जाता है। और किस जेल में रखा जाता है मेरे भाई? हजारीबाग। किसमें? हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ओके, ठीक है, नखास पिंड पटना में सबको पता है। और उसके बाद देख लेना है भागलपुर में कौन थे, तो महादेव शरीफ थे, दीप नारायण अग्रवाल थे। ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जो बिहार में एक सर्वमान्य नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जुलाई 1930 में छपरा में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और श्री कृष्ण सिंह के साथ में इनको भी कहाँ रखा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को भी श्री कृष्ण सिंह के साथ में कहाँ रखा जाता है मेरे भाई? हजारीबाग जेल में ही रखा जाता है। गिरफ्तार कहाँ से किया जाता है? तो छपरा से किया जाता है। कहाँ से? छपरा से किया जाता है। ठीक है, फिर आगे चल के अगर क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था, किसको उन्होंने बनाया? तो दीप नारायण, उसका नाम था उनका दीप नारायण। ठीक है, याद रखना है। बिहार में उस समय चौकीदारी कर भी और शराब बंदी जो कानून था उसका भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। शराब बंदी नहीं ना, चौकीदारी, सॉरी, केवल चौकीदारी। सारण हो गया, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना में इन जगहों पर चौकीदारी कर देना लोग बंद कर दिए। फिर कांग्रेस कार्यकारिणी के 1 अगस्त 1930 को बम्बई की बैठक में क्या किया गया? बिहार के चौकीदारी करबंदी अभियान को सपोर्ट किया गया। फिर क्या होता है? पटना में विदेशी बहिष्कार वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। कुल मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरा होने पर, कब मेरे भाई? 5 जुलाई को, ये 5 जुलाई 1930 को इनको छपरा से गिरफ्तार किया जाता है। और 14 दिसंबर, लगभग 5 महीने, 14 दिसंबर 1930 को इनको वापस किया जाता है, हजारीबाग जेल से रिहा किया जाता है। फिर मुंगेर के गोगरी थाना है, वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में 14 क्या हुआ था? महिलाओं को धरना देने के, जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड अगर मेंस में पूछता है तो वहाँ पर इसको ऐड ऑन किया जा सकता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में कारागार जो थे, छपरा के जेल था, वहाँ पर नंगी हड़ताल, ठीक है, नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था? छपरा के जेल में। कहाँ हुआ था मेरे भाई? छपरा जेल में। इस बात को याद रखना है। ठीक है, एक तारापुर गोलीकांड शहीद दिवस हुआ था, वो मुंगेर से रिलेटेड है ना शायद, तो इसको आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा। इसीलिए 15 फरवरी को अब ये मनाया जाता है, शहीद दिवस में मनाया जाता है। नीतीश कुमार ने 2022 में इसकी घोषणा की थी। ये मुंगेर से रिलेटेड शायद है ये बात, एक बार इसको खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
उस समय महात्मा गांधी अपना ऑटोग्राफ देते थे, 5 रुपये करके, 5-5 रुपये में ऑटोग्राफ बेचते थे, ताकि उनके पास क्या हो जाए, पैसे आ जाए। कब, ये 1934 की बात है, जब बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंप आया था बिहार में। 5-5 रुपये में अपना ऑटोग्राफ बेचते थे लोगों से पैसे लेकर, और जो भूकंप के पीड़ित थे उसको हेल्प करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बारी आती है। जो यहाँ अध्यक्ष थे इसके आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने में जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मसानी, अशोक मेहता, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखना है। कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को इनको भारत रत्न दिया गया है, तो इस बात को याद रख लेना है। कर्पूरी ठाकुर जो थे दोबारा मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। तो 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिश पर इन्होंने क्या किया, ओबीसी को 26% आरक्षण दे दिया। ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य उस समय बन गया। फिर क्या हुआ, इनको जननायक बोला जाता है। 1970 से 71 और 77 से 79 तक ये क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। फिर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, फिर रामानंद मिश्रा के मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया। और ये जो थे किस कास्ट से थे, नाई, जो बिहार में आजकल ईबीसी में है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, हिंदू और उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी बढ़ावा देने का काम किया। हालांकि मिला नहीं, लेकिन हिंदू एंड उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इन्होंने बढ़ावा देने का काम भी किया था। 1978 में आरक्षण मॉडल, ओबीसी, ईबीसी, लेडीज, उच्च जाति के में आर्थिक के लिए जो कोटा की बात कही गई, उसमें आरक्षण की बात कही गई थी। फिर ठीक है, बाद में इसी को मंडल आयोग ने सेंट्रल लेवल पे लागू कर दिया गया और 27% आरक्षण की बात कहता है। कुल मिलाकर यह बात हो गई। फिर बिहार में 1937 का बात आते हैं। 1937 में चुनाव होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रांतीय चुनाव होता है। कहाँ कहाँ होता है, संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश, मद्रास, बरार, उड़ीसा और बिहार में कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर श्री कृष्ण सिंह अपना सरकार बनाते हैं वहाँ पर, इंडिपेंडेंट पार्टी। जो उसके बाद चूँकि इनकी सरकार गिर जाती है, तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसके इंडिपेंडेंट पार्टी, उसके नेता थे मोहम्मद यूनिस, उनको मंत्रिमंडल संभालने के लिए बोला जाता है। और पहला भारतीय मंत्रिमंडल इन्होंने मोहम्मद यूनिस ने के नेतृत्व में बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। कब, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद यूनिस को बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है, नियुक्त किया गया। फिर आती है बारी अप्रैल 1937 में मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल। तो हम लोग देख लिए, इसका कांग्रेस ने विरोध किया। इन्होंने क्या किया, इस्तीफा शायद दिया, इस्तीफा नहीं दिया। लॉर्ड लिथगो जो उस समय भारत के जो वायस रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसमें गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर मोहम्मद यूनिस ने के अंतरिम मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब, जुलाई 1937 में। फिर श्री कृष्ण सिंह जो बनाते हैं, अपना सरकार बनाते हैं। ठीक है, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया था रामदयालु सिंह को, और अब्दुल बारी प्रोफेसर जो थे उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, बिहार विधानसभा का। फिर बिहार में अनेक जगहों पर क्या हुआ, अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। कब, 14 अगस्त 1937 को मनाया गया। फिर राजनीतिक बंदी, बिहार के जेलों में भूख हड़ताल कर दिया गया। इस प्रकार से ये चीज़ें क्रमबद्ध आगे तक बढ़ता है। फिर बिहार में मुस्लिम लीग आते हैं। कब, 1937 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ आते हैं, बिहार में आते हैं। ठीक है, और उनकी प्रयासों से ही यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी का मुस्लिम लीग में विलय हो गया। मुस्लिम लीग में विलय होता है उसका। फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 1938 को पटना में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन पटना में हुआ था, तो 26वां हुआ था। कब हुआ था, तो 26 दिसंबर 1938 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ये बात। ओके, अब हम लोग देखेंगे बिहार में मुस्लिम लीग से अलग भी 2 अन्य मुस्लिम संगठन कार्य करते थे, जो था जमायत ए उलेमा और मोमिन जमायत। क्या था, जमायत
आइए उलेमा और मोमिन जमायत, इसको याद रखना है। ओके, फिर अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ऐसा करते हैं ना, एक दिन और रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो बोलते बोलते थक जाता है, तो एक दिन और रख लेते हैं और हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, देश को आज़ाद करेंगे उस समय बिहार के द्वारा, और फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इसके आधार पे, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तो फिर वहाँ से क्या होगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन दिया है, एक प्रैक्टिस करवा दिया जाए क्या आप लोगों से, एक दिन इस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा, 160 क्वेश्चन है ना, लाइव करवा दिया जाएगा। फिर हम लोग डायरेक्ट भागेंगे ज्योग्राफी पर बिहार के, बस उसको पढ़ेंगे और बिहार स्पेशल इसी पर निपटाएंगे। बाकी सारी जो चीज़ें होगी बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से और बिहार के बजट से होगी, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही करना है, पॉलिटी आपको पता ही है, आर्ट एंड कल्चर पूछता नहीं है। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।